हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको फिर से एक नया टॉपिक पोलिनोमियल जो कि राम प्रवेश सुमन फ्रॉम सीतामढ़ी बिहार से हैं, उनका फेसबुक पर डिमांड आया कि सर मुझे पोलिनोमियल समझ में नहीं आता है, इसलिए आप प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए पोलिनोमियल का। तो मैं उनके लिए और अपने जो न बताए हैं उनके लिए भी ये पोलिनोमियल चैप्टर का पोलिनोमियल टॉपिक समझा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर हमसे डिमांड करते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। और इस तरह से आप डिमांड करते जाइए, हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके टॉपिक को समझाने का। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप हमसे इस तरह डिमांड कर रहे हैं। और मुझे खुशी होती है इस बात के लिए कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं से उनको ज़रूरत है और वो डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए सुमन जी, आप इसको देखिए और बाकी स्टूडेंट भी समझिए इस चीज़ को कि ये क्या है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल जो है, इस पर हम आते हैं। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पोलिनोमियल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक हुआ पोली और दूसरा को बोलेंगे नोमियल। पोली और नोमियल। पोली मीन्स बहुत, पोली मीन्स मेनी या बहुत यानी ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो पोली का शब्द आप समझ गए कि पोली मतलब जो चीज़ बहुत लिखा हुआ होगा, दैट इज़ द पोली। और नोमियल का मतलब होता है टर्म। नोमियल का मतलब टर्म। तो बहुत टर्म जब एक साथ लिखा होगा, दैट इज द पोलिनोमियल, वह पोलिनोमियल है। अब सर मेनी को तो मैं समझ गया कि आप बोल रहे हो कि बहुत है, तो ये तो आपको समझ में आया, लेकिन टर्म या नोमियल को मैं नहीं समझ रहा हूँ। तो नोमियल को हम टर्म कहते हैं, और टर्म क्या होता है इस टर्म को समझिए। टर्म जो है यह भी दो चीज़ से मिल करके बना हुआ है। टर्म में एक नंबर होता है 1 2 3 2 9 तक, जो नंबर है वह इसमें लिखा रहेगा। और दूसरा इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है A to Z तक लिखा रहेगा। तो यह दोनों मिल करके टर्म बन जाता है। आशा है यह बात आपको समझ में आया। नहीं आया फिर से समझिए। टर्म समझना है। टर्म का मतलब है कि इसमें नंबर भी होगा और वेरिएबल भी होगा। तो दिस इज द टर्म। टर्म उसी को बोलेंगे। तो बहुत सारे टर्म को जब हम एक साथ लिख देंगे तो यह क्या कहलाता है? यह टर्म कहलाता है। जब बहुत सारे टर्म, जैसे यह x है, यह टर्म है, यह y है, यह टर्म है, यह z है, यह टर्म है। तो जब बहुत टर्म को एक साथ लिखा जाता है, दैट इज द टर्म। तो अब यह बहुत सारा जब टर्म आप लिख दिए तो बहुत सारा टर्म को पोलिनोमियल, दैट इज द पोलिनोमियल। तो जब बहुत सारे टर्म को एक साथ लिख दिया जाए तो उसी को बोलते हैं पोलिनोमियल। अब आइए, कुछ टर्म में आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे टर्म को, जैसे 3x² + 4x + 8 = 0, यह क्या है? यह पोलिनोमियल है। क्यों पोलिनोमियल है? क्योंकि इसमें टर्म भी, इसमें टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। कितने टर्म हैं इसमें? तीन टर्म है। अब देखिए, दो साइन के बीच में जो लिखा रहेगा वह टर्म कहलाता है। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यह दो साइन के बीच में यह है, इसलिए एक टर्म। यह दो साइन के बीच में है इसलिए यह दूसरा टर्म। यह तीसरा साइन के बीच में है इसलिए यह तीसरा टर्म। यानी देयर आर 3 टर्म इन दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के अंदर 3 टर्म है। आशा है ये टर्म समझ में आया होगा और ये पोलिनोमियल समझ में आया होगा।
पोलिनोमियल उसी को बोलेंगे जिसमें बहुत सारे टर्म लिखे होते हैं। तो क्या अगर एक टर्म लिखा हुआ है तो यह पोलिनोमियल है? यस, यह भी पोलिनोमियल है कि एक भी टर्म अगर लिखा हुआ है वह भी पोलिनोमियल है, दो टर्म लिखा हुआ है वह भी पोलिनोमियल है, तीन टर्म लिखा है वह भी पोलिनोमियल है, चार लिखा हुआ है, पाँच लिखा हुआ है, चाहे जितना भी लिखा हुआ है, दैट इज़ द पोलिनोमियल। तो बहुत सारे टर्म भी लिखे रहेंगे तो भी पोलिनोमियल होते हैं, और एक टर्म भी लिखे होते हैं तो भी पोलिनोमियल होते हैं। अब एक टर्म लिखा होता है तो इसको कहते हैं मोनोमियल। थोड़ा सा नाम इसका चेंज हो जाता है। क्या एक टर्म लिखा होता है तो मोनोमियल टर्म बोला जाता है, और अगर 3x + 4 इसमें दो टर्म लिखा हुआ है तो इसको बोला जाता है बाइनोमियल, और अगर तीन टर्म लिखा हुआ होगा तो यह बोला जाता है ट्रिनोमियल, और ट्रिनोमियल को पोलिनोमियल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। तो अगर तीन टर्म है तो यहाँ से पोलिनोमियल भी हो जाता है और ट्रिनोमियल भी होता है। दो टर्म को बाइनोमियल ही बोलते हैं, वन टर्म को मोनोमियल ही बोलते हैं, लेकिन सभी पोलिनोमियल होते हैं। तो इस तरह से आप ये पोलिनोमियल को समझ गए होंगे। अब देखिए एक बात और आप कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x, तो यह भी क्या है? टर्म है। क्यों टर्म है? क्योंकि इसके पीछे नंबर छुपा हुआ होता है, इसलिए यह टर्म है। यह क्या है? टर्म है। इसके पीछे 1 लिखा हुआ है, इसलिए दिस इज द टर्म। अब कहिएगा कि सर ये 4 यह टर्म है। यस, दिस इज द टर्म। क्यों? क्योंकि इस तो आप कहिएगा कि सर इसमें तो वेरिएबल नहीं है। इसमें क्या है? इसमें तो वेरिएबल नहीं है, तो ये टर्म कैसे है? ये टर्म है। इसके दो नाम दिए जाते हैं। एक तो नाम दिया जाता है कि दिस इज द कांस्टेंट टर्म, और इसमें भी x लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो x लिखा हुआ है उस पर पावर 0 लिखा हुआ होता है, इसलिए हमारे बुक में इस तरह के बात को समझाया नहीं जाता है कि 4 × x⁻0 और x⁻0 को हम 1 लिखते हैं, तो 1 × 4, तो 1 × 4 = 4। इसलिए हम जो इक्वेशन लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² + 3x + 4 × x⁻0, तो यह भी 4 ही है। क्यों? क्योंकि x⁻0 = 1 होता है, और यहाँ पर यह 0 जो लिखा हुआ है इसको हम 1 लिखते हैं और 1 को 4 लिख देते हैं, इसलिए हम लोग इसको टर्म ही मानते हैं। और जहाँ पर सिर्फ डिजिट लिखा हुआ है वहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल पर पावर 0 लिखा हुआ है। इस बात को आप समझिएगा कि यहाँ पर अगर 4 लिखा हुआ है कोई भी इक्वेशन में, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उस वेरिएबल का पावर 0 है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3x³ + 4x² - 3x + 8, x⁻0 है, यह 1 है। ये देखिए पावर 3, 2, 1, 0। अब ये जो 0 है इसको आप डिफाइन करिएगा, तो ये 3x³ + 4x² - 3x + 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 × x⁻0 को हम 1 बोलते हैं। किसी भी चीज़ पर पावर अगर 0 है दैट इज़ द इक्वल टू 1। अगर कोई भी x⁻0 या 5⁻0 किसी भी चीज़ पर पावर अगर 0 है दैट इज़ द 1। x⁻0 दैट इज़ द 1, y⁻0 = 1। तो इसलिए 8x⁻0 इसका मतलब है कि 8 × 1, इसलिए 8। इसलिए हमारा ये ऐसा इक्वेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यह इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है और इसको हम यह लिखते हैं। तो आशा है यह बात आपको समझ में आया होगा पोलिनोमियल के बारे में।
और बहुत सारे टॉपिक हैं पॉलिनोमियल पर, तो फिर आपको बताएंगे आगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है और किसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, किसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। चलिए, अगर आपको ये पॉलिनोमियल समझ में आया है तो फिर से आप हमें और कोई ज़रूरत हो तो फिर आप हमसे एक टॉपिक पूछेंगे, फिर मैं आपको कोशिश करूंगा बताने का। और चलिए, जितने भी लोगों को ज़रूरत है वो मुझे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कहीं भी हमसे डिमांड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें यूट्यूब पर ही मांगिए, हम आपको फेसबुक पर भेज देंगे, इंस्टाग्राम पर भेज देंगे, और हम हर जगह पर मेरा आईडी ब्रेन मैपिंग विद सुशील सर है। और मेरा नंबर भी आप लोगों के पास हमने भेजा है, फिर से आप लिख सकते हैं 7827619323। ये मेरा नंबर है। यदि आपको उससे दिक्कत होती है तो आप इस पर भी हमसे बात कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट डिमांड की मैं आशा करता हूँ। ओके, थैंक यू, वेलकम।